अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर, आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश और खुर्रम रहें। 16 जनवरी 2025 जुमेरात के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। सिंध से सिंध के कदीम बाशिंदों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नकल मकानी की बड़ी वजह पुरतशद्दुद वाक़यात को करार दिया है। HRCP ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सिंध में रहने वाले हिंदुओं की नकल मकानी के मुतअद्दिद वजूहात हैं, जिनमें मजहबी इम्तियाज, सिक्योरिटी खदशात और माशी मुश्किलात शामिल हैं। हिंदू खवातीन को दरपेश अनोखे चैलेंजों और इस हिजरत की बुनियादी वजूहात को हल करने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 240.5 मिलियन है, जिसमें से 96.4% मुसलमान हैं। हिंदू बरादरी पाकिस्तान में सबसे बड़ी मजहबी अक़लियत है, जिसकी आबादी 5.2 मिलियन है। इसके बाद 3.3 मिलियन ईसाई हैं। सिंध में तादाद में सबसे ज़्यादा होने के बावजूद उन्हें सूबे के अंदर समाजी, इक़्तिसादी और ज़ात पात के तौर पर इम्तियाजी सलूक का सामना है। शहरी अजला जैसे कि जकमाबाद, शिकारपुर, घोटकी और कश्मीर में ज़्यादा हिंदू आबाद हैं। 2014 में एक हिंदू रुकन पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इंकशाफ किया कि तकरीबन 5000 हिंदू हर साल सिक्योरिटी खदशात और अमन अमान की सूरत-हाल की वजह से हिंदुस्तान हिजरत करते हैं। HRCP की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक जिला कश्मीर से 300 से ज़ायद हिंदू लाकानूनियत और डाकुओं के अगवा के खदशे की वजह से हिंदुस्तान हिजरत कर चुके हैं। लेकिन इस खबर को आमतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दिया जाता है। फील्ड रिसर्च से पता चलता है कि हिंदू बरादरी पाकिस्तान से हिजरत कर रही है, जिसमें बहुत से लोग भारत मुंतकिल हो गए हैं। ये रुझान नया नहीं है, ताहम इस नकल मकानी की सही तादाद या पैमाने का तयन करना मुश्किल है। अगवा और तावान के वाक़यात सिंध में हिंदू बरादरी को दरपेश इंतज़ामी मसाइल को उजागर करते हैं। मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी उन्हें जराइम पेशा गिरोहों के इस्तेसाल का शिकार बना देती है। हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ की कमी उन्हें डाकुओं और कबायली सरदारों के लिए आसान हदफ बनाती हैं। जागीरदाराना निज़ाम उनकी हालत ज़ार को मज़ीद बढ़ा देता है, जिससे अक्सर हिंदू बरादरी को कोई सहारा नहीं मिलता। हैदराबाद में सिंध हारी कमेटी की तरफ से कामरेड मोहम्मद रमज़ान खासकरी की बरसी के मौके पर पानी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध के सियासतदानों, कौम परस्त रहनुमाओं, दानिश्वरों, अतीबों और वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दरिया सिंध पर कैनाल बनाने और कारपोरेट फार्मिंग मंसूबों को मुस्तरद करते हुए सिंध को अपने हिस्से का पानी देने और सिंध की ज़मीनें बेज़मीन किसानों में तकसीम करने का मुतालबा किया गया। सिंध हारी कमेटी की तरफ से हारी हलचल के रहनुमा कामरेड रमज़ान खासकरी की बरसी के मौके पर हैदराबाद प्रेस क्लब में पानी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सिंध हारी कमेटी के मरकजी सदर कामरेड समर हैदर जतोई ने सदारती खिताब करते हुए कहा कि सिंध का शऊर अपने हकूक़ पर डाका डालने नहीं देगा। सिंध के लोग दरियाए सिंध पर कैनाल किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। मुल्कों को चलाने वालों को ये समझना होगा कि दरिया सिंध के पानी का रुख तब्दील करने के नताइज इंतहाई ख़तरनाक होंगे। सिंध में पहले ही पानी की किल्लत है। दरिया सिंध में कोटड़ी बैराज से आगे पानी नहीं जा रहा। समर हैदर जतोई का मजीद कहना था कि ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के नाम पर सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन कंपनियों को देकर सिंध की ज़मीन सिंध के रिहायशियों से छीनी जा रही है। दरिया सिंध पर 6 कैनाल बनाने का मंसूबा ज़िंदगी और मौत का मसला है। सिंध के लोग मौत तो कबूल कर सकते हैं, लेकिन दरिया सिंध पर कैनाल किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। सिंध से दुश्मनी करने वाले हुक्मरानों को सिंध के लोग किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करेंगे। बाबा सिंध कामरेड हैदर बख्श जतोई, कामरेड जाम साकी, रसूल बख्श पलीजियों से लेकर कामरेड रमज़ान खास के लिए तक जिन्होंने भी सिंध के लिए जदोजहद की है, हम उसे खराज तहसीन पेश करते हैं। GSN कौमी पार्टी के सरबराह नवाज खान जौहर ने कहा कि
कामरेड रमजान खासकेली ने किसानों के लिए जद्दोजहद की। ऐसे किरदारों को न सिर्फ याद करना चाहिए बल्कि उनके मिशन को भी आगे बढ़ाना चाहिए। कामरेड रमजान खासकेली एक आदर्शी इंसान थे। उसने सारी जिंदगी किसानों और मजदूरों के लिए जद्दोजहद की। उसकी बरसी के मौके पर पानी कॉन्फ्रेंस का इनकाद अच्छा कदम है। उसने कहा कि पानी जिंदगी है, अगर पानी ना होगा तो कोई भी जिंदगी नहीं बचेगी। दरिया सिंध से 6 कैनाल निकालने वाले मामले में डैम भी शामिल हैं। सिंधियों, पठानों और बलोचों की तारीखी जद्दोजहद की वजह से कालाबाग डैम न बन सका। नवाज खान जौहर का मजीद कहना था कि दरिया सिंध को बचाने के लिए एक कौम बनकर आवाज बुलंद करना होगा। अगर कैनालों की तामीर हो गई तो सबसे ज्यादा नुकसान सिंध का होगा, इसीलिए हमें मिलकर जद्दोजहद करनी होगी। अवामी वर्कर्स पार्टी के रहनुमा कामरेड बख्शल तल्लू ने कहा कि सिंधारी कमेटी को सुर्ख सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने अपने साथी कामरेड रमजान खासकेली की बरसी पर पानी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करके रिवायत को तब्दील किया है। उसका मजीद कहना था कि अगर हम से दरिया सिंध छिन गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। सिंध का गुजर सफर पानी पर है। ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर आबाद ज़मीनें गैर आबाद करके गैर आबाद ज़मीन आबाद करने का मंसूबा बनाया गया है। उसका मजीद कहना था कि दरिया सिंध का सवाल हमारा कौमी माहौलियाती और आलमी सवाल है। हमें अपने हकों के लिए बाहर निकलना होगा। दानिश्वर प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी ने कहा कि कामरेड रमजान खासकेली ने किसानों और मजदूरों के लिए जद्दोजहद की। हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। दरिया सिंध पर कैनाल बनाने वाला अमल खतरनाक है। सिंध के वकला पानी का मुकदमा मजबूती से लड़ें। हमें आलमी और मुल्की कानून के जरिए अपने हकूक हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी होगी। अवामी जमहूरी पार्टी के रहनुमा कामरेड खादिम टालपुर ने कहा कि इस वक्त सिंध का बड़ा मसला पानी छीनना है। दरिया सिंध पर कैनाल बनाने का मकसद दरिया सिंध के पानी पर डाका डालना है, जिससे सिंध को खतरात लाहक हो जाएंगे। सिंध के लोगों को अब जद्दोजहद करनी चाहिए। सिंध सूफी फॉर्म के रहनुमा डॉक्टर बदर चन्ना का कहना था कि सिंध के पानी पर कब्जा करने के मंसूबे पर अमल किया जा रहा है। सिंध के लोगों को जद्दोजहद करनी होगी। वतन दोस्त जमहूरी पार्टी के रहनुमा अर्ज रत्तड़ का कहना था कि हारी हलचर के रहनुमा कामरेड रमजान खासकेली की जद्दोजहद पर हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा अल्ताफ खासकेली ने कहा कि दरिया सिंध पर कैनाल किसी भी सूरत में कबूल नहीं किए जाएंगे। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के मरकजी रहनुमा आशिक सोलंकी का कहना था कि STP दरिया सिंध पर कैनाल निकालने के खिलाफ सरापा एहतजाज बनी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट फैसल मुगल का कहना था कि कोई भी सिंध दुश्मन मंसूबा किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैदराबाद के कोऑर्डिनेटर गुफराना आराई, हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर इकबाल मल्ला, सीनियर सहाफ़ी नेमत खोड़ो, मीर अब्दुल करीम टालपुर, सिंध कल्चर फोरम के चेयरमैन सादिक लाखो, दीदार शाद गोपांग और दूसरों ने खिताब किया। अवामी तहरीक के मरकजी सदर एडवोकेट वसंत थरी, मरकजी सीनियर नायब सदर नूर अहमद कातियार, मरकजी नायब सदर हुर्रुनिसा पलीजो और अब्दुल कादिर रांटो ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर कंपनी सरकार का राइज कायम कर दिया गया है। इंसानी हकूक मुअत्तल करके सिंध के मकामी बाशिंदों को बेदखल किया जा रहा है। गोलार्जी के देहातियों को नकल मकानी पर मजबूर करके ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुलविस है। रहनुमाओं का कहना है कि एक तरफ सिंध का पानी बंद किया जा रहा है तो दूसरी तरफ देहातों से लोगों को बेदखल करके ज़मीन को कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। गोलार्ची और दादू के काछों के देहातों समेत मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को नकल मकानी पर मजबूर करके ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। कारपोरेट फार्मिंग के मंसूबे अरगूनों की जरगाल की तरह सिंध पर अजाब बनकर मुसल्लत हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार के लालच में सिंध की ज़मीन और दरिया सिंध को फ़रोख्त कर दिया है। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि सिंध के अवाम पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद के जरिए पीपल्स पार्टी के नापाक मंसूबों को नाकाम बनाएंगे। पंजाब गुज़िश्ता 1.5 सदी से सिंध के पानी पर डाके डाल रहा है और अब पानी के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कारपोरेट फार्मिंग और 6 नए कैनाल्स के खिलाफ अवामी तहरीक की जानिब से 18 जनवरी को इस्लामाबाद में होने वाली कॉन्फ्रेंस की दावतों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा फराज, नून SUP के सदर सैज़ेन शाह, रोशन बुरड़ो, मारूफ दानिश्वर जामी चांडियो, सीनियर सहाफ़ी जब्बार खटक, सराइकी अदीब ज़हूर दहरेजा, सराइकी शायर नवाब मुज़्ज़तर ग्रामानी, सराइकी सियासी शख्सियत अहमद नवाज सुमरो और दीगर रहनुमाओं को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ अलीजो ने साना के सदर मकबूल हालीपोटी की सरबराही में एजाज तुर्क अली खासकेली, खलील मेमन, गफ़ार सुमरो, नासिर जमाल पठान और जुल्फ़िकार हालीपोटो ने मुलाकात की।
मुलाकात के दौरान आलमी, मुल्की और सिंध की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ अलीजो ने कहा कि सिंध समेत सारी दुनिया में रहने वाले 10 करोड़ सिंधी दरिया सिंध को बचाने के लिए जिद्दोजहद करें। कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर सिंध के हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा करके सिंध के लोगों को अपनी धरती से बेदखल करने की साजिश की गई है। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा सिंध की जमीन पर कब्जे के लिए कायम किया गया है। दरिया सिंध से कैनाल निकालने की मंजूरी अचानक नहीं दी गई। दरिया सिंध से कैनाल निकालने और सिंध के पानी पर डाका डालने की तारीख पुरानी है। चश्मा जहलम लिंक कैनाल और तौंसा पंजनद लिंक कैनाल निकालने के वक्त भी कहा गया था कि ये सिर्फ सैलाब के दौरान खोले जाएंगे, लेकिन यही कैनाल साल भर सिंध के हिस्से का पानी ले रहे हैं। अयाज लतीफ़ अलीजो ने कहा कि ग्रेटर थल कैनाल डाकू कैनाल है। ये सारे मंसूबे पीपल्स पार्टी के हैं। इक़्तिदार के लालच में 6 कैनाल निकालने की सिंध दुश्मन साजिश की गई है, जिसको हम कामयाब होने नहीं देंगे। अयाज लतीफ़ अलीजो का मजीद कहना था कि चौलिस्तान कैनाल निकालने के बाद सिंध के लोगों के पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। सिंध बंजर हो जाएगी। हमें पानी के लिए जिद्दोजहद करनी होगी। इस मौके पर साना के सदर मकबूल हाली पोटो ने कहा कि सिंध सदियों की रवादारी अमन रखने वाली धरती है। दरिया सिंध में सिंध का सांस है। दरिया सिंध हजारों सालों से सिंध की तहजीब है। दरिया सिंध सिंध की जिंदगी है। हुक्मरानों को समझना चाहिए कि इंडस रिवर सिस्टम में मुल्क की ज़रूरत जितना पानी भी नहीं है, जिस वजह से कोई भी कैनाल या डैम मुल्क और सिंध के मफाद में नहीं है। सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं दिया जाता। अगर कैनाल निकाले गए तो सिंध बर्बाद हो जाएगी। इस मौके पर कौमी अवामी तहरीक और सिंध दिहानी तहरीक के रहनुमा अरसला बहलकानी, खातिम समो, शौकत सरेवाल, जीनत समो, नुसरत खास के लिए सबा खातिम, शाइस्ता बड़ो, रुखसाना बहलकानी और दूसरे मौजूद थे। दूसरी जानिब साना के वफद ने STP के सरबराह डॉक्टर कादर मक्सी से मुलाकात की। मुलाकात में साना के सदर मकबूल हाली पोटो, अली खासकिल, जमाल नासिर, एजाज तुर्क, खलील मेमन, सत्तार हारी पोटो, गफार सुमर और दीगर शामिल थे। अवामी तहरीक की जानिब से चंबड़ के नज़दीक दरिया बचाओ सिंध बचाओ मच कचहरी मुनक़द की गई, जिसमें 6 कैनाल निकालने के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की गई और ऐलान किया गया कि 25 जनवरी को कैनालों के खिलाफ चंबड़ में एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। मच कचहरी से खिताब करते हुए अवामी तहरीक के मरकजी राब्ता सेक्रेटरी लाल जरवार, मरकजी रहनुमा अब्दुर्रहमान समो, खलील ओटो, अमीर बख्श जरवार, सागर यूसुफ और दूसरे रहनुमाओं ने कहा कि दरिया सिंध पर कैनाल बनाकर दरिया को कत्ल किया जा रहा है। दरिया सिंध सिंधी कौम की जिंदगी का वाहिद जरिया है। दरिया सिंध के पानी पर डाका सिंधी कौम की नस्ल कशी के बराबर है। उन्होंने मजीद कहा कि नए कैनाल निकालकर सिंधी कौम की नस्ल कशी का इंसानी हकूक़ की तंजीमों की नोटिस लेना चाहिए। रहनुमाओं का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी कैनाल निकालने में वफा का साथ दे रही है। पीपल्स पार्टी सिंधी कौम के साथ धोखेबाजी बंद करे, नए कैनाल मुस्तरद कराए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एहतमाद पेश करे। रहनुमाओं ने कहा कि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल सिंध में आकर कैनालों की हिमायत करके सिंधी कौम के जज्बात मजरू कर रहा है। अगर वफाकी हुकूमत अपनी ज़िद पर कायम रही तो मुल्की मफादात नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा, जिसकी जिम्मेदार नवाज लीग की वफाकी हुकूमत होगी। मटियारी नेशनल हाईवे पर दूसरे टोल प्लाजा की तामीर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया। मटियारी नेशनल हाईवे पर दूसरे टोल प्लाजा की तामीर के खिलाफ अवामी इत्तेहाद की तरफ से धरना दिया गया, जिसमें नवाज लीग के सूबाई रहनुमा नसीर मेमन, जमीयत उलमा इस्लाम फे के सलीम सिंधी, नगर मंगवानो और दूसरे रहनुमा शरीक हुए। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि एक तरफ तवील अरसे से मुल्क के चारों सूबों को मिलाने वाले नेशनल हाईवे मटियारी के 70 किलोमीटर के फासले पर जगह जगह खड्डे पड़ गए हैं। जबों हाल की वजह से हादसा रोज का मामूल बन गए हैं। गाड़ियों की आमद रफ्त मुश्किल बनकर रह गई है। मुजाहिरीन का कहना था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से नेशनल हाईवे तामीर नहीं कराया जाता। दूसरी तरफ मटियारी हाईवे पर दूसरा टोल प्लाजा बनाकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी जुल्म और नाइंसाफी कर रही है, जो किसी सूरत में कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी दूसरे टोल प्लाजा की जबरी तामीर पर बज़द रही तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कोटड़ी में सिंध यूनाइटेड पार्टी की तरफ से दरिया सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ और जदीद कौम परस्ती के बानी साईं जेएम सईद की सालगिरह के हवाले से मशल बरदार रैली निकाली गई, जिसकी सरबराही सैयद जलाल महमूद शाह के बेटे सैयद सारंग मुर्तज़ा शाह और SUP के ज़िले सदर खुदाबख्श थेबो ने की। कंधाकोट में बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया, जबकि मेडिकल स्टोर भी बंद रहे। कैलाश कुमार, भीषम लाल, चंद्रलाल, रापिंदर लाल और दूसरों की सरबराही में धरना दिया गया।
ब्यूरोक्रेट्स को वीसी बनाने पर सिंध के असतज़ा ने भी जामियात में क्लासों के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन फपवासा सिंध शाख के सदर प्रोफेसर जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर नागराज और जामे कराची के सदर प्रोफेसर मोहसन अली समेत असतज़ा ने ब्यूरोक्रेट्स को वीसी बनाने के खिलाफ सख्त एहतजाज करते हुए जुमेरात जुम्मे को सिंध भर के जामियात में क्लासों के बाइकआउट का ऐलान किया है। जामे कराची में बल्तान फपवासा के सदर प्रोफेसर कलीमुल्लाह बुड़ीज के हमरा अमूमी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए असतज़ा ने कहा कि पीर को अगला लाए अमल का फैसला किया जाएगा, जिसमें सिंध भर के असतज़ा सिंध असम्बली और वज़ीर आला हाउस सिंध का घेराव करेंगे। असतज़ा ने कहा कि अगला मरहला इस पर भी सख्त होगा। तमाम मेंबरान से पुरजोर अपील करती हैं कि वो अपनी जामियात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और एहतजाजी रैलियां निकालें। प्रोफेसर नागराज ने कहा कि 18वीं तरमीम का मकसद इख्तियारात निचली सतह तक करना था, मगर पीपल्स पार्टी इख्तियारात मरकजियत की तरफ ले जा रही है। कहीं ऐसा न हो कि जामियात के असतज़ा 18वीं तरमीम के खिलाफ जिद्दोजहद शुरू कर दे। प्रोफेसर मोहसन अली ने मुतालबा करते हुए कहा कि वाइस चांसलर की उम्र की हद 65 बरस की जाए और वाइस चांसलर की असामी के लिए सिंध के डोमिसाइल की शर्त ख़त्म की जाए, ताकि पूरे पाकिस्तान और बैरून मुल्क से आला तालीम याफ्ता माहिरीन भी वाइस चांसलर के उम्मीदवार बन सके। पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने सोशल मीडिया पर मुत्तहदा अरब अमारात UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहियान और पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से बनाया गया इंतहाई हद तक आमेज मवाद शेयर करने पर 5 मज़ीद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। BBC को दस्तयाब FIRs के मुताबिक मुकदमात में नामजद किए जाने वाले अफराद में यूट्यूबर इमरान रियाज खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा शहबाज गिल भी शामिल हैं। FIA हुकाम ने तस्दीक की है कि मुकदमात में नामजद दीगर 3 मुल्ज़मान को लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद से गिरफ्तार करके उनके मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए गए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक़ केस की समाअत की। मंगल के रोज़ दौरान समाअत वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का कहना था कि 9 मई के मुल्ज़मान आर्मी एक्ट की शिक 21D1 के दायरे कार में आते हैं और उनका ट्रायल खुसूसी कोर्ट में ही होगा। ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालती फैसलों में खुसूसी कोर्ट तस्लीम शुदा हैं, जहां आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का ट्रायल होता है। उनका कहना था कि यहाँ बात सिविलियन के ट्रायल की नहीं है। अगर आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हुआ तो मिलिट्री ट्रायल होगा। दौरान समाअत वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने 21वीं तरमीम केस के फैसले का हवाला दिया, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखैल का कहना था कि 21वीं तरमीम मखसूस हालात में की गई है। उनका कहना था कि कैंटोनमेंट एरिया में आर्मी स्कूल पर हमला हुआ तब भी खुसूसी अदालत में ट्रायल मुमकिन नहीं था। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि दहशतगर्दों का मुकदमा खुसूसी अदालत में चलाने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। जस्टिस जमाल मंदुखैल की जानिब से एक और सवाल पर कि ऐसी क्या वजह थी कि गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते हुए भी ट्रायल खुसूसी अदालत में नहीं चला और उसके लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी। ख्वाजा हारिस ने दावा किया कि तरमीम इसीलिए की गई क्योंकि APS मुल्ज़िमान आर्मी एक्ट की शिक 21D1 के जराइम में नहीं आए थे। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने पूछा कि अगर कोई दहशतगर्द तंजीम तावान के लिए किसी सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार को अगवा करे तो उसका ट्रायल कहाँ जाएगा। ख्वाजा हारिस का कहना था कि फ़र्ज़ करें ट्रायल खुसूसी कोर्ट में नहीं चल सकता तो ऐसे में इस केस पर क्या असर पड़ेगा। अदालत ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में केसेस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जुमेरात के रोज़ मुलतवी कर दी। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं ने नमाज फजर पढ़कर लौटने वाले नौजवान मुजफ्फर इकबाल को गोली मारकर कत्ल कर दिया। SSP कोरंगी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SHO ज़मान टाउन और चौकी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बलूचिस्तान में लोगों को उठाए जाने का अमल तेज़ हो गया है। गैर कानूनी तौर पर लोग उठाए जाते हैं जिनका इल्ज़ाम सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगता है। सेनेट का इजलास डिप्टी चेयरमैन सैयद सैदाल खान की ज़ेर सदारत हुआ। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मिसिंग पर्सनस कमीशन दोबारा बना दिया गया है, जबकि जो केस हल नहीं हुए उनकी फैमिलीज़ को 50 लाख का सपोर्ट पैकेज दिया है। इजलास के दौरान मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रवि से मुतल्लिक शिकायत पर वज़ारत IT एंड टेलीकॉम ने सेनेट में तहरीरी तौर पर जवाब जमा करा दिया। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जहां इन वाक़यात के खिलाफ सोराब और
तुर्बत में 3 मुख्तलिफ मकामात पर धरने दिए जा रहे हैं। ज़िला केच के मरकजी शहर तुर्बत से फोर्सेस ने मज़ीद 2 अफराद को जबरी तौर पर लापता कर दिया। इलाकाई ज़रा के मुताबिक गुज़िश्ता शब तकरीबन 2 बजे तुर्बत के इलाकों न्यू बहीमन ढंक में फोर्सेस के जावेद करीम बलोच और हमसायों के घरों पर छापे मारे। इस दौरान जावेद करीम बलोच के भांजे बिलाल बलोच वल्द हैदर अली और हमसाया इस्माइल बलोच को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। बलूचिस्तान के जिला खुजदार में जबरी लापता अफराद की बाजियाबी के लिए धरना जारी है। दूसरी जानिब फोर्सेस की जानिब से मजीद लोगों को जबरी लापता करने की कोशिश की गई। जहरी तरासानी में रात के 3 बजे फोर्सेस ने ऑपरेशन करते हुए मोहम्मद सलीम वल्द वडेरा रुस्तम खान नामी शख्स को जबरी तौर पर लापता करने की कोशिश की। अहले खाना की जानिब से मज़ाहमत पर जबरी गुमशुदगी को नाकाम बना दिया गया। अहले खाना के मुताबिक फोर्सेस ने इस दौरान खवातीन और दीगर अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन लोगों ने मोहम्मद सलीम को बचा लिया। लवाइकिन को खदशा है कि दोबारा मोहम्मद सलीम को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया जा सकता है। वुरसा ने कहा कि हम ये वाज़ेह करते हैं कि अगर सलीम को कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार रियासत होगी। अक़वाम मुत्तहदा के एक खुसूसी वर्किंग ग्रुप ने बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा डॉक्टर महारंग बलोच को डराने, हिरासा करने और सफरी पाबंदियाँ आयद करने और बेबुनियाद इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज करने से मुतल्लिक़ हुकूमत पाकिस्तान को एक खुसूसी मकतूब लिखा है। YSPK के मुताबिक ये खुसूसी मकतूब अक़वाम मुत्तहदा के वर्किंग ग्रुप की तरफ से भेजा गया है। मकतूब में हुकूमत पाकिस्तान को याद दिलाया गया है कि महारंग बलोच इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ और बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा हैं, जो रियासत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क में मुक़ीम बलोच बरादरी के खिलाफ मुबैना खिलाफ वर्जियों की ख़ास तौर पर जबरी गुमशुदगियों के जवाब में कायम की गई इंसानी हकूक़ की तहरीक है। मकतूब में महारंग बलोच को मुबैना तौर पर डराने, धमकाने और रज़ा करने के लिए अमल पर तशवीश का इज़हार किया गया है। बलूचिस्तान के ज़िला पंचकोट से फोर्सेस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर लापता कर दिया है। जबरी गुमशुदगी के खिलाफ लवाहिकीन ने धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया। लापता होने वालों की शनाख्त की मजीद वल्द नज़ीर और जासिम वल्द अहमद के नामों से हुई है। बलोच यकजहती कमेटी के जलसे की तैयारियों के सिलसिले में डॉक्टर महारंग बलोच नसीराबाद पहुंची, जहां उन्होंने एक कॉर्नर मीटिंग के दौरान अवामी मजमे से खिताब किया। उन्होंने खिताब में कहा कि अवाम ने रियासती जबर को उनके खौफ से एक दिन तोड़कर प्रोग्राम को कामयाब बनाया। उन्होंने बताया कि बलोच जहां भी आबाद हैं उसको ये जानना होगा कि इस रियासत और उसके कानून के अंदर उसकी क्या अहमियत है। बलोच जहां भी रहता है उसकी ज़बान कौन सी हो और उसको ग़ुलाम किस तरह रखा गया है। इस गुलामी के तले बलूचिस्तान के वसाइल लूटने के लिए बलोच की नस्ल कशी की गई है। उन्होंने कहा कि बलोच नस्ल कशी की बहुत सी शक्लें हैं, इसकी हर शक्ल हर इलाके में अलग दिखाई देगी, मगर ये सब इसलिए हो रहा है कि बलोच को इस कदर बेशऊर रखा जाए ताकि वो अपनी कौमी जद्दोजहद से दूर रहें। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास सिर्फ एक ही मौका इस तहरीक के साथ हो जाए, अपने हकूक़ के लिए खड़े हो जाए। कोयटा में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से सरकारी अस्पतालों में OPDs और नॉन इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर सर्विसेज का बायकॉट जारी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कहना है कि रहनुमाओं की गिरफ्तारी और मुकदमात के इंदराज पर बायकॉट किया जा रहा है। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तजज़िये और तबसरे। JM सैयद पाकिस्तान के सूफी भी बागी भी के उन्वान से हसन मुश्तबा ने लिखा, पाकिस्तान में शायद वो वाहिद बूढ़ा शख्स था जिसके आशिक सादिक ज़्यादातर नौजवान थे। गुलाम मुर्तज़ा शाह बिलमारूफ JM सैयद, जो हर दम सच्चर सरमस्त की इस सत्तर सचो इश्क बुढ़ा न थी वे, बाहवें चिटड़ी थी वन्ये दाढ़ी के जेती जागती तस्वीर होकर रहे। आज सिंध में कई सिंधी कौम परस्त और नौजवान सिंधु दरिया के इस पार एक छोटी से शहर सन की तरफ जा रहे हैं, जहां JM सैयद एक खुली किताब की शक्ल के संगे मरमर की कब्र के नीचे दफन है। 17 जनवरी 1904 को सन में पैदा होने वाले JM सैयद जब 25 अप्रैल 1995 को सुपुर्द खाक हुए
तो उनके जनाजे के साथ कुरान, गीता, इंजील, तौरेत और शाहज और रिसालो भी साथ सफ़र करते रहे थे। जेएम सैयद शायद पाकिस्तान में वो पहले सियासतदान थे जिन्होंने अपनी तहरीरों और तकरीरों के ज़रिए कई बरस कबल ही मजहबी इंतहा पसंदी के मुल्क और ख़ित्ते में ख़तरात से मुतनबा कर दिया था। जेएम सैयद वो पहले सियासतदान भी थे जिन्होंने सर्द जंग के खात्मे से कबल कहा था कि सरमायादाराना और इश्तराकी ब्लॉक्स में बटी हुई दुनिया के कतई नज़र रूहानी ममालिक के गिरोहों का भी एक ब्लॉक होना चाहिए। नेज़ ये कि सर्द जंग के खात्मे पर उन्होंने अमन आलम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के असरनोत तश्कील की बात की थी। ये बात उन्होंने जनवरी 1992 में निश्तर पाक कराची में अपनी सालगिरह के जलसे के दौरान की थी, जिसके फ़ौरन बाद उन्हें गिरफ्तार करके घर में नज़रबंद कर दिया गया। नवाज शरीफ के दिनों में शुरू होने वाली इनकी नज़रबंदी बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत के दौरान मई 1995 में उनकी वफ़ात तक बरकरार रही। सैयद शायद गफ़ार खान के बाद इस मुल्क के सबसे सीनियर गद्दार थे। सैयद पाकिस्तानी हुकूमतों के हर एक दौर में पाकिस्तान को ख़त्म करने के इल्ज़ामात में कैद और नज़रबंद रहे, लेकिन उनकी 28 साल कैद और नज़रबंदी के दौरान कभी भी उन्हें किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया, एक ऐसा इल्ज़ाम जिसे वो बखुशी कबूल करते थे। बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में सैयद के खिलाफ बगावत का मुकदमा चलाने वाले इंसदाद दहशतगर्दी के जज निजी तौर पर पैगामात भेजते रहे कि वो बराह मेहरबानी उनकी अदालत में पेश ना हो, क्योंकि वो उनके एतराफ़ जुर्म की सूरत में उनको सज़ा देने के गुनहगार नहीं बन सकते। कराची में अपनी रिहाइशगाह हैदर मंजिल पर तो समात के दिन वो तैयार होकर अदालत के जाने के लिए तैयार होकर बैठते, लेकिन कभी भी पुलिस उनको लेने के लिए नहीं पहुंची। वो अपने खिलाफ इल्ज़ामात पर फ़ारसी का मशहूर शहर पढ़ा करते थे, जिसका तर्जुमा यह है कि बड़ी भीड़ लगी है, वो मुझे कत्ल करने के लिए लेकर जा रहे हैं। मेरे महबूब, तू भी छत पर आकर देख कि क्या नज़ारा लगा है। जेएम सैयद बुनियादी तौर पर एक सूफ़ी थे। वो सिंध के अजीम सूफ़ी मखदूम बिलावल के मुरीद और एक बुज़ुर्ग हैदर शाह सनाई के सज्जादा नशीन भी थे। जेएम सैयद की कम उम्री में ही उनके वालिद को कत्ल कर दिया गया था। अगरचा उनकी तमाम तालीम घर की औरतों के पास या गांव के मकतब में और खानगी तौर पर मकामी टीचरों से ही रही थी, वो हाजिर जवाब बला के हसन मज़ाह के मालिक, मंझे सियासतदान और कई किताबों के मुसन्निफ थे। उनकी किताबों में से एक जिए डिठो आहमू जैसा मैंने देखा मज़ाहिब आलम और उनकी तारीख़ पर किताब है, जो उन्होंने 1960 के दिहाई में लिखी, जबकि उनकी एक और किताब सिंधु देश छो ऐं छा लाए, सिंधु देश क्यों और किस लिए उनकी ममनुआ किताबों में शामिल हैं। कुछ लोगों का ख्याल था कि जेएम सैयद तो शायद मुसलमान ही न थे, जबकि वो अपने गांव की मस्जिद में बहुत अरसे तक नमाजों की इमामत करते और जुमे के खुतबात भी देते रहे। यही वो सोच है जिसे बनाने में हुकूमतों का बड़ा हाथ रहा है। एक खुतबे को सुनकर 1976 में गुलिस्तान खान नामी शख्स अपने नेफे में खंजर छुपाए शेख अयाज और जेएम सैयद को मारने गया था कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हो चुके हैं और वाजिबुल कत्ल हैं, लेकिन जब उसने सैयद को सारी रात की मजलिस के बाद इशराक और तहज्जुद पढ़ते देखा तो उसने खंजर सामने मेज़ पर रखा और एतराफ़ किया कि वो किस तरह जन्नत कमाने निकला था। सैयद ने बाद में उस शख्स को खिलाफ अदालत में गवाही देने से इनकार कर दिया। उनके नज़दीक सियासत दो किस्मों की थी, एक अमली यानी इंतखाब और इक़्तिदार की सियासत, और दूसरी आदर्शी या नज़रियात और रसूलों की सियासत। नज़रियात उनके जैसे भी थे, अपने उन्हीं आदर्शों और रसूलों के सियासतदान थे। वो पाकिस्तान में वाहिद सियासतदान थे जो अलल ऐलान पाकिस्तान को तोड़कर उसकी जगह सिंध को सिंधु देश बनाने की बात करते थे। वो अपने मिलने वालों से कहते थे कि आओ मिलकर दुआ करें कि पाकिस्तान टूट जाए। ये वही जेएम सैयद थे जो पाकिस्तान के बानी के कत्ल की अफवाहें सुनकर धाड़े मार कर रोने लगे।
मोहम्मद अली जना पर कातलाना हमले के मंसूबे में एक सिंधी के पकड़े जाने पर उन्होंने कहा कि हैरत इस बात की है कि सिंधी भी इंतहा पसंद हो सकते हैं। काजल कहाँ है के उन्वान से सजाद जहीर ने लिखा। एक हफ्ता पहले 15 साल कमसिन बच्ची काजल को अगवा करके उसका ज़बरदस्ती मजहब तब्दील किया गया। काजल सिंधारी कमेटी के मरकजी रहनुमा कामरेड दिया राम की बेटी है। दिया राम ने हमेशा पिसे हुए तबकात के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद की है और यही उसका जुर्म है जिसकी सज़ा उसकी बेटी को अगवा करके दी गई है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। हिंदू जो कि इस धरती का हिस्सा हैं, हकीकी बाशिंदे हैं, एक साजिश के तहत उनकी मासूम बच्चियों को इंतहा पसंद पीर और मौलवी अगवा करके उनका ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करते हैं। सिंध में हिंदू बरादरी के ख़िलाफ़ एक बड़े वक्त से साजिशों का सिलसिला है जो कि ख़त्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। बुनियाद परस्त जब अपनी साजिशों में नाकाम हो जाते हैं तो फिर वो मजहब का ऐसा सहारा लेते हैं जिसमें ओबाश नौजवानों के हाथों हिंदू बरादरी की लड़कियों को अगवा किया जाता है या डरा धमकाकर उन्हें गदी नशीनों के पास लाया जाता है, जहां उनको ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो फैसला ही नहीं कर पाती। काजल भी ऐसे ही वारदात का शिकार हुई है। जिन लड़कियों का मजहब तब्दील किया जाता है, जिसके लिए बाद में ये बयान आते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से दूसरा धर्म कबूल किया है, उनकी उम्रें ज़्यादातर 13 से लेकर 16 साल के दरमियान हुआ करती हैं। काजल के अगवा का वाक़या भी ऐसा है। उसकी उम्र 15 साल है और वो मैट्रिक की तालबा है, जो कि सिंध चाइल्ड एक्ट के तहत एक संगीन जुर्म है। इतनी छोटी उम्र की लड़कियां अपना फैसला कैसे क्या करती हैं? ऐसी मजहबी कबूलियत कैसे हो जाती है जिसका क्लाइमैक्स वो झूठी कहानी जिसमें आगे चलकर ज़बरदस्ती निकाह सामने आते हैं। इन लड़कियों के मुकदमात खुली अदालत के बजाय मुनसिफों के ज़ाती कमरों चैम्बर्स में चलाए जाते हैं, जिनके फैसले का मीडिया और वालिदैन को पहले ही से अंदाज़ा होता है। फैसले के बाद इन लड़कियों को जन्म देने और सालों साल पालने वाले वालिदैन से मुलाकात करवाए बगैर उन्हें इन हादसाती शोहरों के सुपुर्द किया जाता है, जिनके साथ दिनों का ताल्लुक भी मुश्किल से होता है। मीडिया के अंदर वो वाक़यात या मकामात सामने आते हैं जो कि हाई प्रोफाइल हुआ करते हैं। जो ख़बर किसी गरीब गैर मुस्लिम लड़की की होती है वो हाई प्रोफाइल नहीं बनती और दब जाती है। काजल का वाक़या भी ऐसा ही, क्योंकि वो एक आम से सियासी कारकुन और किसान रहनुमा की बेटी है, जिस पर हमारी बहुत सी तंजीमें भी खामोश हैं। शादी करना हर एक का हक है, लेकिन सिर्फ हिंदू लड़कियां ही क्यों मजहब में तब्दील हो रही हैं? हिंदू लड़के क्यों नहीं मुतासिर हो रहे? इस सवाल को समझने की ज़रूरत है। हमारे सामने दुआ ज़हरा का मुकदमा मौजूद है, जिसमें उसके शुरुआत के बयानात इस बात की दलील बनाकर पेश किए जा रहे थे कि उसने अपनी मर्ज़ी की शादी की है। इस मुकदमे को दुरुस्त समझ से चलाया गया तो नतीजा क्या निकला? वही कि लड़की को अगवा किया गया था। वो लड़की इस वक्त अपने वालिदैन के पास है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि कोर्ट गुलाम मोहम्मद के गांव गुलजार कुरैशी की काजल को एकदम अदालत में पेश किया जाए। अगवा करने वालों के खिलाफ चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दाखिल करके इन मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए। काजल को जल्द अज जल्द उनके वालिदैन के हवाले किया जाए। कमसन बच्चियों को अगवा करने वाले ऐसे गिरोहों की निशानदेही करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी फेसबुक के दानिश्वरों से भी गुजारिश है कि अजीम सिंध की कदीम आबादी की मासूम नारियों को मज़हब के झांसे में फंसाने और अगवा करने वाले अमल पर बोलने की जुर्रत करें। खामोश रहकर ऐसे हथकंडों की हिमायत ना करें, क्योंकि जुल्म पर खामोश रहना भी जालिम की हिमायत करना है। हिंदू बरादरी हमारी धरती के कदीम आबादी है, जिन्होंने इस सरजमीन को बनाया है। उनका होना इस धरती की बका के लिए लाजमी है।
اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیں اجازت. یاد رکھیں موت آنے تک جاری رہنے والی جد و جہد کی کوئی حد نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے. ساتھ سلامت. Amaji Samatun Tain, Radio Voice of St. London.